हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये हैली शाई स्टाइल कुर्ती। सो गाइज़, ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर इस कुर्ती की रिक्वेस्ट की थी। सो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड जल्द ही करवा चौथ स्पेशल भी आने वाला है। सो करवा चौथ के लिए भी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने ये कुर्ती डिज़ाइन की है। सो मोस्टली ये पार्टी वेयर कुर्ती ही है। आप चाहें तो इसको रेगुलर यूज़ में भी बना सकते हैं, यानी इसका जो लेंथ है वो आप इसकी कम कर सकते हैं एंड जो फैब्रिक है वो अपनी चॉइस का ले सकते हैं। जैसे आप इसको रेयॉन में भी बना सकते हैं एंड कॉटन में भी बना सकते हैं। जो भी फैब्रिक आपको अच्छा लगे उस टाइप में आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि हमेशा मैं ऐसी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। सो गाइज़, अब बात करते हैं इस कुर्ती की। सो जो इस कुर्ती का मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरा मेजरमेंट है, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ये कुर्ती बना सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला यही यूज़ करना होगा। आप कुर्ती का मटेरियल देख लेते हैं तो देखिए, यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की इस तरह से 4 टाजल्स ली हैं और 2 मीटर डोरी ली है, जिनको हम अपनी स्लिट्स में लगाएंगे। तो ये हमारी रेडीमेड डोरी और टाजल्स हैं। इसके बाद अगर आप स्लिट्स में ट्रायंगल्स नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर ये 5 मीटर लेस भी ले सकते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा फैब्रिक है ये मैंने 3.5 मीटर प्लेन जॉर्जेट लिया है मैरून कलर का, जिससे हमारी कुर्ती बनेगी। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए, आधा मीटर मैंने ये डिज़ाइनर जॉर्जेट ली है, जिस पर सीक्वेंस, मिरर एंड रेशम वर्क हुआ है। सो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइनर फैब्रिक है, ये जॉर्जेट फैब्रिक है। तो इससे हम टॉप पार्ट बनाएंगे एंड टॉप पार्ट में हम लाइनिंग का यूज़ करेंगे। तो लाइनिंग में मैं 1/2 मीटर ले रही हूँ। ये मेरी पेपर सिल्क लाइनिंग है, आप कॉटन भी लगा सकते हैं। तो ये कुर्ती का टोटल फैब्रिक हमारा 4.5 मीटर हो गया है। इसके बाद हमने 1 मीटर ये अलग से लिया है ट्रायंगल्स बनाने के लिए। तो ये मेरा पीच कलर का सैंटून फैब्रिक है, जिससे हम स्लिट्स में ट्रायंगल्स बनाएंगे। अब सबसे पहले हमने अपना टॉप पार्ट कट करना है। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से देखिए हम इसको सीधा कट कर देंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे, जो है 7 इंच, और मार्क करेंगे। नेक की विड्थ 3 इंच लेंगे और उसके बाद हम शोल्डर से 1/2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे एंड ऊपर से ये इंच टेप को तिरछा रख के लाइन अप कर देंगे। इसके बाद आर्म होल की लेंथ 7 इंच लेंगे। इसको पहले हमने सीधा मार्क करना है एंड ऊपर की तरफ भी सीधा मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हमने अपने बस्ट का 4 पार्ट मार्क करना है, जो है 9.5 इंच। अब फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो देखिए, ये जो कुर्ती है ये हाइट स्लिट्स कुर्ती है, यानी जो इसके स्लिट्स हैं वो कमर पर बनेंगे, इसलिए इसकी जो लेंथ है वो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रेडी करनी है। यानी मेरे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 15 इंच होती है, बट मैं इसको 16 इंच पर रेडी करूँगी, इसलिए हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 17 इंच पर मार्क करूँगी और इसकी लेंथ जो है वो मैंने 17 इंच ली है। अब इसी लेंथ पर हम अपने कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे, जो है 8 इंच। इसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। अब दोनों पॉइंट को ऊपर की तरफ लाइन अप कर देंगे। सो एक हमारा कटिंग का होगा और एक हमारा स्टिचिंग का मार्क होगा। इसके बाद नीचे से इस मार्क को भी सीधा कर देंगे और आगे की तरफ से यहाँ ऊपर 1 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को हमने पीछे गोलाई देते हुए मिलाना है। इससे हमारी जो कुर्ती की फिटिंग है कमर से वो अच्छे से आएगी। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ये हमारा डिज़ाइनर वाला जो फैब्रिक है, पहले इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। अब हमने अपना अस्तर वाला फैब्रिक लेना है जिस पर हमने मार्किंग की है। इसके बाद हमने दोनों फैब्रिक की जो कटिंग है वो एक बराबर कर लेनी है। पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और नीचे से लेंथ की भी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक आप बुकरम पे भी बना सकते हैं, मैं अस्तर पर बना रही हूँ, इसलिए मैंने नेक की विड्थ 3 इंच ली है और बैक नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच लूँगी और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो 6.5 इंच लूँगी। तो नेक की लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 इंच का एक बॉक्स बनाना है। सो दोनों बॉक्स में हम अपने फ्रंट और बैक की नेक को इस तरह से शेप दे देंगे। इसके बाद हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से सेंटर का नॉच लगा लेंगे। तो ये हमारे टॉप पार्ट का सेंटर रहेगा। इसके बाद देखिए, फोल्ड वाली साइड से यहाँ से 5.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस मार्क पर हमने नॉचेस लगाने हैं। तो जितनी भी हमारे टॉप पार्ट की लेयर है यहाँ पर, इनको सबको पकड़ के इस तरह से छोटा सा एक नॉच लगा देंगे।
ये नॉच को हमने सभी लेयर में एक साथ ही लगा दिया है इस तरह से। इसके बाद अब हमने देखिए इसमें से बैक वाला पार्ट निकाल देना है। तो दोनों फैब्रिक में से हम बैक वाला पार्ट निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को फिर से दोबारा से हमने इस तरह से रखना है। अब नेक की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और जो हमारा आर्म होल है यानी फ्रंट वाला, उसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारा ये फ्रंट का पार्ट बन गया है क्योंकि इसके नेक की और आर्म होल की हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। इसके बाद देखिए जो हमारा डिज़ाइनर वाला फैब्रिक है, सो फ्रंट और बैक में दोनों साइड से यहाँ पर ये इतना फैब्रिक प्लेन आया है क्योंकि यहाँ पर इतना वर्क नहीं था। तो टॉप पार्ट की लेंथ में से जो हमारा फैब्रिक निकला है, ये 2 फैब्रिक की जो पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों को मैं यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को मैच करते हुए सिलाई लगाकर इसके साथ सिल दूँगी। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल इवन हो जाएगा। अदरवाइज़ इसको हम इस तरह से ही रखेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए हमने अपना नेक बनाना है, तो नेक मैं अस्तर में बना रही हूँ, तो दोनों को इस तरह से बराबर मिलाकर एक सिलाई लगा देंगे। अब देखिए हमने अपनी कुर्ती का सेकंड वाला पार्ट यानी जो मिडिल में आएगा वो कट करना है। तो उसके लिए हमने जॉर्जेट वाले फैब्रिक को किनारी वाली साइड से मिलाकर रखा है। इंची टेप को हम ऊपर निकालेंगे जितना हमारे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रहेगी। तो मेरा 15 इंच है, 15 इंच मैंने ऊपर कर दिया है। अब यहाँ पर हमने अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ देखनी है। जितनी भी हम कुर्ती की रेडी लेंथ लेंगे, सो वहाँ पर हमने देख लेना है उस पॉइंट से हम 10 इंच कम कर लेंगे जो होगा फ्रिल का। तो 10 इंच की हमारी फ्रिल रहेगी, तो मैंने यहाँ पर 10 इंच को माइनस कर लिया है। इसके बाद हम 2 इंच इसमें ऐड कर लेंगे, ऊपर और नीचे जो हमारा सिला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच इसको ऐड करके मार्क कर लिया है। अब इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती का घेरे वाला पार्ट है। इसकी जो चौड़ाई है यानी अरज़ इसका 42 इंच है और जो इसकी लंबाई है वो मैंने 28 इंच रखी है। तो ये हमारे 2 पार्ट हैं फ्रंट और बैक के लिए, जो कुछ इस तरह से आएंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से पहले हम अपनी सिंपल स्लीव कट कर लेते हैं। तो फैब्रिक को किनारे वाली साइड से फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से अपनी स्लीव की लेंथ और विड्थ निकालते हुए हमने अपनी बिल्कुल सिंपल स्लीव कट कर लेनी है। अब ये हमारा जितना भी फैब्रिक बचा है इसमें से मैं ये साइड की जो किनारी है वो हटा देती हूँ, अदरवाइज़ ये हमें परेशान करेंगी। अब यहीं से यानी किनारी वाली साइड से जो लेंथ वाली साइड है फैब्रिक को मिलाकर रखेंगे इस तरह से। और अब हमने अपनी फ्रिल की लेंथ लेनी है। तो फ्रिल की लेंथ हमने रेडी 10 इंच पर करनी है, तो पहले 10 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद 1 इंच हम बढ़ाएंगे अपने मार्जिन के लिए, जो ऊपर और नीचे आधा इंच फोल्ड में जाएगा। इसके बाद हम 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्क करेंगे क्योंकि फ्रिल घेरे के ऊपर 2 इंच ओवरलैप करेंगे। सो यहाँ पर 2 इंच हमारा उस तरह से खर्च होगा। तो टोटल हमने 3 इंच पर मार्क किया है आगे की तरफ। अब ये हमारी फ्रिल की जो लेंथ है वो 13 इंच हो गई है। अब इस पर यहाँ पर हमने इस तरह से कट कर लेना है। सो ये 2 फ्रिल कट हुई हैं अभी, जिनकी लेंथ 13 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो 62 इंच है। तो 62 इंच यानी 62 इंच फ्रिल के लिए मुझे कम लग रहा है, इसलिए जो अभी फैब्रिक बचा है उसमें से मैं 2 पार्ट कट करूँगी और इन दोनों फ्रिल में जॉइंट कर लूँगी। घेरे की जो अरज़ है वो 42 इंच था, तो 42 इंच के हिसाब से फ्रिल की जो लेंथ है वो मुझे कम लग रही है, यानी फ्रिल की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर कम है। अब ये वाला जो फैब्रिक हमारा अभी बचा है इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो इसमें से मैं 13 इंच की लेंथ पर एक पट्टी निकालूंगी और जो इसकी चौड़ाई है उसको मैं पूरा यूज़ करूँगी। तो पहले 13 इंच पर इसको सीधा कट कर लेंगे एंड इसके बाद अब इसको बीच में से डिवाइड कर लेंगे, यानी इसको 2 पार्ट में कट कर लेना है। अब ये दोनों पार्ट को हम अपने एक इस वाले पार्ट में जॉइंट कर लेंगे। सो इस तरह से हमारी फ्रिल की लेंथ बढ़ गई है और ये हमारी 2 फ्रिल इस तरह से रेडी हो जाएंगी। अब ये जॉइंट को हमने इस तरह से सिल देना है एंड इसके बाद इस फ्रिल के ऊपर नीचे से हम 1/4 इंच रॉन्ग साइड में फ़ोल्ड कर देंगे। सो दोनों सिरों को हमने इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। अब देखिए ये हमारा ट्रायंगल वाला जो पीस था इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है, यानी 3 इंच लंबा है 3 इंच चौड़ा है। सो इसी तरह से और फैब्रिक पट्टियाँ भी हम इस वाले फैब्रिक में से कट कर लेंगे एंड उसमें से हमने कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनाना है और नीचे से एक सिलाई लगा देंगे। सो जितने ट्रायंगल्स की ज़रूरत होगी हम उतने ही इसमें से बना लेंगे। अब देखिए बैक नेक पर हमने एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं और जहाँ पर प्लेन साइड थी उसमें बचे हुए पट्टी को हमने चिपका लिया है। इसके बाद इसको सीधी तरफ टर्न कर देंगे एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना फ्रंट वाला नेक भी बनाया है। नेक पलटने के बाद किनारे पर एक सिलाई लगा दी है इस तरह से और इसको हमने अस्तर के साथ एक सिलाई लगाकर
सिक्योर कर लिया है यानी पेस्ट कर लिया है। सो चारों तरफ हमने एक सिलाई लगाई है और इसके साइड में भी जो फीस था हमने चिपका दिया है। आप कंधी जॉइन करने के लिए दोनों की राइट साइड अंदर रखेंगे और नेक से बराबर मिलाते हुए बैक का जो अस्तर है वो फ्रंट के अस्तर की तरफ लाएंगे इस तरह से, और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने कंधी को अंडरग्राउंड सिलना है। सो ये कंधी मैं अंडरग्राउंड सिलूँगी, तो दोनों कंधियों को हमने इसी तरह से सिलकर तैयार कर लेना है। तो देखिए ये जो अंडरग्राउंड कंधियाँ हैं उनका जो दबाव है यानी मार्जिन है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाता है। सो इस तरह से हमने दोनों कंधियों को सिल लिया है। अब हमने इसकी पेस्टिंग करनी है, यानी बैक वाला जो पार्ट है उसको हमने अस्तर के साथ चिपका लेना है। तो ये सिलाई हम अपने नेक से स्टार्ट करेंगे। सो नेक की किनारे में सिलाई लगाकर ये बैक वाले पार्ट को भी हमने अस्तर के साथ सिल लेना है। इसके बाद अब हमने अपनी फिटिंग लगानी है। तो दोनों साइड से जो हमने दबाव लिया था इस पर फिटिंग लगाकर हम इस तरह से अपना टॉप पार्ट रेडी कर लेंगे। अब ये हमारा घेरे वाला पार्ट है, ये यानी मिडिल वाला पार्ट है। सो दोनों को हमने नीचे की तरफ से हाफ इंच के दबाव पर फोल्ड कर लिया है, यानी यहाँ से हमने हाफ इंच इसको फोल्ड किया है। तो एक पार्ट में इसका निकाल देती हूँ और एक ही आपको बताऊँगी। इसके बाद अब हम अपना फ्रिल वाले पार्ट लेंगे। तो देखिए ये हमारे दोनों पार्ट हैं फ्रिल के। जॉइंट लगाने के बाद हमने इसमें ऊपर नीचे से 1/4 इंच फोल्ड कर लिया है। सो पूरी लेंथ में इस फ्रिल को इस तरह से रेडी करना है, ये देख सकते हैं आप। और इसी तरह से हमने दूसरी वाली फ्रिल रेडी कर ली है। सो इसको भी अब हमने यहाँ से हटा देना है। अब एक घेरा लेना है और एक फ्रिल वाला पार्ट लेना है। इन दोनों को किस तरह से सिलना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो घेरे में जहाँ पर हमने आधा इंच की सिलाई लगाई है वहीं से हमने अपनी फ्रिल वाला पार्ट रखना है और इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है। तो यहाँ पर इसको हमने लगभग 1.5 से 2 इंच चढ़ा देना है। सो जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया होगा उतना ही फ्रिल को हम ऊपर की तरफ चढ़ा देंगे और यहाँ से हमने लगभग आधा इंच चौड़ी प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो एक तरफ ही रखेंगे। सो इस तरह से एक ही डायरेक्शन में हमने सारी प्लेट्स बनानी है। सो गाइस जो बड़ा वाला घेरा है उसका सीधी तरफ हमने ऊपर रखी है एंड जो फ्रिल है उसकी भी सीधी तरफ ऊपर रखी है। दोनों की राइट साइड जो है वो ऊपर है और रॉन्ग साइड नीचे की तरफ है। अब फ्रिल को हमने जितना भी एक्स्ट्रा कट किया है अपनी लेंथ के हिसाब से उतना ही ऊपर चढ़ाते हुए हमने यहाँ पर ये फ्रिल बनानी है हाफ इंच की प्लेट्स के साथ इस तरह से। सो हमने यहाँ पर दोनों पार्ट में इसी तरह से फ्रिल को रेडी कर लिया है। इसके बाद अब हमने अपनी स्लिट्स बनानी है, यानी इसके जो स्लिट्स हैं वो रेडी करने हैं। उसके लिए हमने जो ट्रायंगल्स बनाए थे उनको हमने अपनी स्लिट्स में इस तरह से लगाना है। सो काफ़ी सारे ट्रायंगल्स मैंने बना लिए हैं क्योंकि इस कुर्ती के जो स्लिट्स हैं वो काफ़ी लंबे हैं, इसलिए ज़्यादा ही ट्रायंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए ये ट्रायंगल्स हमने यहाँ रख कर स्टिच करने हैं, वो मैं आपको मशीन पर बताती हूँ। सो ऊपर से लगभग 1/4 इंच छोड़ेंगे और इस साइड से लगभग 1 इंच छोड़ेंगे। इस तरह से रखकर यहाँ से हाफ इंच हम इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर चढ़ाते हुए अब हमने सिलाई लगानी है। सो इस तरह से इसको इसके अंदर इंसर्ट करते हुए सिलाई वाला पार्ट लगभग आधा इंच और नीचे तक एक सिलाई लगा देंगे। एंड गाइज अगर इस तरह से ट्रायंगल आपको लगाने में कुछ दिक्कत हो तो आप इस तरह से ना लगाकर इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो देखिए ऊपर से और साइड से हमने 1 इंच छोड़ दिया है। अब यहाँ से हम अपने ट्रायंगल रखेंगे और ये ट्रायंगल को मैंने अलग अलग कट कर लिया है। सो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम थोड़े थोड़े ट्रायंगल्स को चढ़ाते हुए ये ट्रायंगल्स यहाँ लगाएंगे। सो एक सिलाई के साथ पहले हमने ट्रायंगल को अपने घेरे के स्लिट्स के साथ अटैच कर देना है। सो इस तरह से पूरी लेंथ में ये ट्रायंगल्स आएंगे एक दूसरे ऊपर हाफ इंच चढ़ते हुए। नीचे लेंथ तक हमने ये ट्रायंगल्स इसी तरह से लगाने हैं। इसके बाद अब देखिए यहाँ से हम आधा इंच कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर ट्रायंगल्स के किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। सो जितने भी ट्रायंगल आपको शो करने हैं इस कपड़े को आप उतना ही आगे खींच सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये ट्रायंगल्स लग जाएंगे। इसके बाद देखिए अब हमने ये वाला पार्ट अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यानी रॉन्ग साइड में ये पलट जाएगा और यहाँ से हाफ इंच के दूरी पर एक सिलाई लगानी है, यानी नीचे की जो पट्टी है जितनी दूरी तक है उतनी ही पर ही हमने ये सिलाई लगाकर सिल देना है। तो ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे स्लिट्स रेडी हो गए हैं। सो चारों स्लिट्स को हम बिल्कुल इसी तरह से रेडी करेंगे एंड इसके बाद अब हमने दोनों घेरों को अपने टॉप पार्ट से अटैच करना है। तो पहले सेंटर में मार्क करेंगे, इसके बाद दोनों साइड में जो हमने नॉचेस लगाए थे 5.5 इंच की दूरी पर वो मार्क कर लेंगे। एंड अब हमने अपना घेरे वाला पार्ट लेना है जिसमें हमने ट्रायंगल्स लगाए हैं। सो इसका भी जो हमारा सेंटर है कमर की साइड से इस तरफ से
यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे सेंटर का और दोनों के सेंटर को एक दूसरे के सामने रखेंगे। राइट साइड दोनों की अंदर की तरफ एक दूसरे को फेस करते हुए रहेगी। अब यहाँ पर पिन लगा लेंगे। इसके बाद जो ये वाली साइड है यहाँ पर हमने फिटिंग से मिला कर रखना है, जस्ट बिल्कुल यहाँ मिलाते हुए रखेंगे और पिन लगा देंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम पिन लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे। सो यहाँ भी जो हमारा ये फिटिंग वाली सिलाई है यहाँ बराबर मिलाकर एक पिन लगा देंगे। इसके बाद अब हमने यहाँ से सिलाई करना है। तो देखिए यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे और जो हमारा 5.5 इंच तक का मार्क था यहाँ तक हमने बिल्कुल सीधा लाकर सिलना है। अब यहाँ से हमने प्लेट्स बनानी है। सो सभी फैब्रिक को हमने डिवाइड कर दिया है पिन लगाकर, तो यहाँ आसानी रहेगी कितने फैब्रिक में कितनी दूरी पर कितना हमने प्लेट्स बनानी है। सो इस तरह से प्लेट्स बनानी है। जितना भी हमारा फैब्रिक है पहले सेंटर को सेंटर से मैच करते हुए इस साइड की प्लेट्स बना लेंगे। सो ये प्लेट्स छोटी छोटी रहेंगी। अगर आपके कपड़े का अरज़ ज़्यादा है तो प्लेट्स ज़्यादा आएंगी। सो मेरे कपड़े का जो अरज़ है वो 42 इंच है तो काफ़ी है। आप इससे कम थोड़ा इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके कपड़े का अरज़ कितना है। तो घेरे की जो चौड़ाई है वो उतनी ही आएगी और उसी के हिसाब से यहाँ प्लेट्स बनेंगी। इसके बाद देखिए जो हमारा सेंटर है वो एक दूसरे के सामने रहेगा। अब हमने प्लेट्स कहाँ लाकर ख़त्म करनी है, जहाँ इस साइड में हमने 5.5 इंच पर मार्क किया था। सो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने प्लेट्स लाकर ख़त्म करनी है। सो प्लेट्स को थोड़ा ध्यान से बनाना है, सभी प्लेट्स इक्वल बननी चाहिए। इस तरह से सभी प्लेट्स को यहाँ लाकर ख़त्म करेंगे। अब आगे की तरफ हमने इसको सीधा सिल देना है। इसी के साथ जो नीचे मार्जिन वाला फैब्रिक है उसको हमने तिकोना शेप में फोल्ड करते हुए इस सिलाई को अंदर की तरफ पक्का कर देना है यहाँ लाकर। इसके बाद बैक वाला पार्ट है उसमें भी हम 5.5 इंच दूरी वाला मार्क कर लेंगे दोनों साइड से और सेंटर में भी मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हम ना बैक वाला घेरा लेंगे और उस घेरे को भी बिल्कुल यहीं से यानी फिटिंग की साइड से बराबर मिलाकर रखेंगे और यहाँ लाकर बिल्कुल सीधा सिलेंगे और प्लेट्स यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। सो बस उसी तरह से हमने इसको सिलना है जैसे अभी हमने फ्रंट वाला घेरा टॉप पार्ट के साथ जॉइन किया है प्लेट्स लगाकर, सभी प्लेट्स को बराबर रखते हुए इस तरह से। तो लीजिए ये हमारी स्लिट्स इस तरह से कमर तक आएंगी और ये जो प्लेट्स हैं फ्रंट में 11 इंच की चौड़ाई पर आएंगी, फ्रंट और बैक से दोनों से इस तरह से। इसके बाद अब हमने अपनी स्लीव रेडी कर लेनी है। स्लीव रेडी करने के बाद जो हमारी डोरी टाजल्स थी उनको भी हमने स्लिट्स में लगा लेना है। तो यहाँ पर आप हैंड स्टिच के साथ भी ये डोरी जॉइन कर सकते हैं, जो ये खुली साइड है यहाँ से, और सिलाई मशीन के साथ भी इसको सिल सकते हैं। एंड गाइस जिस कलर के हमारे ये ट्रायंगल्स हैं सेम उसी कलर के मैंने टाजल्स बनाए हैं जिनको मैं ये फ्रिल वाले एरिया में यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी। इन टाजल्स की लंबाई 2 इंच है और इनको मैं हाथ की सुई के साथ टक कर दूंगी इस तरह से। सो फ्रिल वाले घेरे में हमने इस तरह से ये टाजल्स लगा लेने हैं। इसी के साथ ये हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो गई है। एंड इस कुर्ती को मैंने अम्ब्रेला प्लाज़ो के साथ टीम अप किया है। ये अम्ब्रेला प्लाज़ो सेम फैब्रिक का है जो जिससे हमने कुर्ती बनाई है और प्लाज़ो में मैंने लाइनिंग का यूज़ किया है। अम्ब्रेला प्लाज़ो की वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप और इस तरह के डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विज़िट करें। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।